गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। भगवान विश्वकर्मा जी ने ही देवी देवताओं के लिए स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका, जगन्नाथपुरी आदि का निर्माण किया था। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान विश्वकर्मा जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उन कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव के ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा सामर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा जी की शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं, और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बात को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिरते रहें। दुखों के दुख को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुनो, उनकी उपासना करो। आपके सारे कष्टों को श्री विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को भी सुनते हैं। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ, धर्म तत्पर, उदार धनंजय नामक सेठ था। उस सेठ का खजाना लाल मोती, हीरे जवाहरातों से ऐसे भरा था जैसे कुबेर का भंडार भरा हो। विवाह, व्यवहार, अभियोग, रोग, संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग किया करता था। उपकार में लगे हुए इस सेठ का धन क्षीण हो गया और वह ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की ये प्रबल आशा थी कि पूर्व उपकार किए मेरे मित्र मेरी सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई और उन कृतघ्न मित्रों में कोई भी उसके उपकार के लिए समर्थ नहीं हुआ। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे उपकृत मित्र ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपनी दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे। बात तो ये है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते हैं।
इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को एक बारगी ही संसार से विरक्ति और मनुष्यों से घृणा उत्पन्न हुई। वह अपने नगर को छोड़कर और कृतघ्नों के मुख पर थूक कर वन को चला गया। कंद मूल फल आदि से प्रयत्नपूर्वक अपनी वृत्ति करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा पे पद्मासन बांधे शांत लोगों से व्याप्त लोमश मुनि को देखा। उस धनंजय ने उन मुनि को कोसों से व्याप्त देखकर पशु समझा और तमाशा की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि ने पास बैठे हुए धनंजय से पूछा, हे महात्मन, कुशल तो हो, कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने इस पशु को मनुष्य के समान बोलता देखकर बड़ा अचंभा किया और प्रारंभ से अपना सारा वृतांत उस ब्रह्म ऋषि को दिया। ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय जी से बोले, यदि तुझे पापी लोगों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठ, सब सुखों के भोगने की शक्ति वाले तुझको उसी विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख मिल सकता है? नास्तिक लोग उपकार को तभी भूलते हैं जब वह प्रथम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा जी की शरण को प्राप्त हो। उन विश्वकर्मा के नाना प्रकार के रूप हैं। कोई रूप द्विबाहु, कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु का है। इस प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप हैं। मनु मैं त्वष्टा शिल्पी और दैवज्ञ से विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। सेत बंधु के समय श्री रामचंद्र जी ने भी श्री विश्वकर्मा का पूजन किया था। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका रचना के समय श्री विश्वकर्मा जी की पूजा की है। इसी से वे द्वारका जैसी सुंदर पुरी की रचना कर सकें। हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार सब दुखों से छूटकर सब सिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार उस लोमश ऋषि का उपदेश सुनकर उस श्रेष्ठी को बड़ा संतोष हुआ और उस दिन से ही वो विश्वकर्मा जी का भक्त हो गया। उन श्री विश्वकर्मा जी के पूजन से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत को देवता बनकर सुख स्वर्ग का भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह सुखी होकर विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करता है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान श्री विश्वकर्मा जी की दूसरी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक प्रमंगद नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आकांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, ये उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतघ्न और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली, साक्षात सती के समान सती विदुषी, धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम की पत्नी थी। कभी दैव योग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किया हुआ भी वह रोग स्वरूप भी शांत ना हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन सूत, ये पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाएंगे तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थ आंध होकर ये उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। इस कारण लोगों की वंचिता करता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचारक था। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते, अतः उस जन्म में ये फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षी रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया।
तब पुरोहित ने कहा कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलाहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा जी की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करना चाहिए।